नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का जो चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। आखिर वोटिंग से पहले यहाँ पर जो 80 सीटों का ओपिनियन पोल है उसमें किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि काफी हलचल उत्तर प्रदेश में दिखी है और उसके बाद कितना कुछ बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि पश्चिमी यूपी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसको लेकर काफी सियासी हलचल भी तेज है, क्योंकि 2019 में यहाँ 19 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को 4 सीटों पर यहां पर जीत मिली थी और उसके बाद कितना कुछ अब बदलाव देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कई और रीजन है जहां बड़े उलटफेर की इस बार संभावनाएं लगाई जा रही हैं और इस बार एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी बना है, लेकिन मायावती जी की पार्टी अलग चुनावी मैदान में है। उस लिहाज से कितना कुछ अंतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है और इसके आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। 2014 में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इन 80 में से 73 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई, क्योंकि 282 सीटें उनको मिली थी। उत्तर प्रदेश एक बड़ा यहाँ पर हिस्सा था, जिनमें से 80 में से 73 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 ही सीट मिली थी। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही तो उत्तर प्रदेश ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि 64 सीटें उनके पक्ष में रही थी और महागठबंधन बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है 65 करीब सीटें जीती। लेकिन जिस कारण से अब माहौल बदल रहा है, अब महागठबंधन की जगह इंडिया गठबंधन बना है, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी, अपना दल और अन्य यहाँ पर जो पार्टियां हैं उनसे क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या जाति आंकड़ा है और किस कार का वोट किसके पक्ष में जा सकता है, ओबीसी अगर बात की जाए तो 42 से 43 सीधे आते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए निर्णायक माने जाते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए ओबीसी वोट ही निर्णायक है और उसके आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। मुस्लिम करीब 19 सीधे हैं तो मुस्लिम वोट भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई सीटों पर मुस्लिम सीटों पर सीधा असर है और यहाँ पर दलित करीब 21% हैं, सवर्ण यहाँ 17 से 19% आते हैं। यूपी को लेकर क्या आंकड़ा है और अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी रणनीति से उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए जो नई रणनीति चली है उस लिहाज से काफी हलचल हो चुकी है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 80 सीटों का संकल्प लिया है, तो कितना कुछ अंतर है, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही कि 80 में से 80 हराओ और देश बचाओ का नारा समाजवादी पार्टी दे रही है। लेकिन कितना कुछ बदलाव होगा, क्या उत्तर प्रदेश में मायावती जी के अलग चुनाव लड़ने से किसे फायदा किसे नुकसान होगा, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अमेठी से अब राहुल गांधी चुनावी मैदान में नहीं, जबकि आज यहाँ पर वायनाड से राहुल गांधी ने नामांकन कर दिया है, तो काफी हलचल उत्तर प्रदेश में बढ़ चुकी है। तो 2024 में मोदी या महागठबंधन उत्तर प्रदेश तय करेगा 2024 में किसकी सरकार बन सकती है। तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है उत्तर प्रदेश के लिए। वोटिंग जो फाइनल है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए करीब 91% जाट जा सकती है, यादव 13%, कुर्मी 80%, अन्य ओबीसी 72% जा सकते हैं, जबकि महागठबंधन के साथ 7% जाट जा सकते हैं। लेकिन आरएलडी अब बीजेपी में आ चुकी है और यादव वोट करीब 60%, कुर्मी करीब 14 और अन्य ओबीसी 18% जा सकते हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए तो विपक्षी ने कितने सांसद इस बार काफी कुछ हलचल है, कितने जीत सकते हैं, क्योंकि 2019 के मुकाबले 2024 में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में इस बार इंडिया गठबंधन बना है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार दक्षिण भारत के कई राज्यों के यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी से भी गठबंधन किया है, तो काफी हलचल बढ़ चुकी है। और उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर बात की जाए तो 2024 में ये 80 सीटें ही निर्णायक मानी जा रही हैं। यूपी में ओबीसी वोट बैंक की बात की जाए तो यादव करीब 10% हैं, कुर्मी करीब 5%, मौर्य 5%, जाट 4% है, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2% है, निषाद केवल 4%, अन्य 6% आ जाते हैं। तो ओबीसी वोट बैंक किसके पक्ष में जाएगा, इसके भी ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और अगर बात की जाए तो काफी हलचल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी को तय करनी है तो उसके लिए मुस्लिम जो आबादी वाली सीटें हैं इन पर भी हार और जीत के लिए महत्वपूर्ण है और इनको लेकर क्या आंकड़ा देखिए। बिजनौर में 45% मुस्लिम आबादी है, करीब मुरादाबाद में 48%, नेगिना में 45%, संभल में 43% है, सहारनपुर में करीब 43%, अमरोहा में 38% और गाजीपुर में 10% है और करीब 15 से 20 सीटों पर सीधा असर है। तो वो सीटें कैसे बचा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2019 में 9% ही वोट शेयर मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था, जबकि समाजवादी पार्टी से 68%, बीएसपी 17%, अन्य के पक्ष में 6% ही रहा था। अगर बात की जाए तो पश्चिमी यूपी के लिए जातीय गणित में मुस्लिम आबादी यहाँ सबसे ज्यादा 27% है, जाट करीब 17% है, दलित 25%, राजपूत या 8% और ओबीसी 16% आते हैं।
और ऐसे में पश्चिमी यूपी सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उत्तर प्रदेश की लड़ाई में यहाँ पर पश्चिमी यूपी की जो 27 लोकसभा सीटें हैं वो निर्णायक होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कई बड़े जिले आते हैं जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर समेत यहाँ पर मथुरा, आगरा, हाथरस और यहाँ पर बदायूं, आंवला, बरेली, पीलीभीत जैसे यहाँ जिले हैं। और यहाँ पर किसका पलड़ा भारी होगा इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े इस तरह के हो सकते हैं जो मर्कराइज के आंकड़े रहे हैं। देखिए, पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीटें मिल सकते हैं, समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट, बीएसपी अलग चुनावी मैदान में है तो 0 से 1 सीट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी पश्चिमी यूपी में बनती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए बुंदेलखंड रीजन से भी 4 सीटें आती हैं। 2019 में बुंदेलखंड की 4 सीटों में से सभी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत लहराई थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है 3 से 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। 1 सीट पर समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे सकती है। बीएसपी कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट का अनुमान हो सकता है, जो आंकड़े यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। जबकि अवध रीजन से 23 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, यहाँ के लिए अगर बात की जाए तो अवध रीजन से 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है कमल खिला सकती है। समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट, बीएसपी को भी 0 से 1 सीट और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 से 2 सीट का अनुमान अवध रीजन में हो सकता है, जो ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए पूर्वांचली महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी जो है आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। 26 सीटें यहाँ से आती हैं और अगर बात की जाए तो 26 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 से 3 सीट, बीएसपी को 0 सीट जा सकती है, कांग्रेस के पक्ष में भी 0 सीट का अनुमान हो सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पूर्वांचल की कई सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के सामने आ रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो फाइनल आंकड़ा 4 रीजन के बाद 80 लोकसभा सीटों का सामने आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 67 से 73 सीटों पर कमल खिला सकती है, समाजवादी पार्टी 3 से 6 सीट, बीएसपी 0 से 4 सीट पर असर डाल सकती है। हालांकि उनके खाते में 0 सीट का ही अनुमान है, लेकिन कई सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का वोट शेयर गिरावट आएगा, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहां पर उत्तर प्रदेश में मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कांग्रेस को भी 1 से 2 सीट का अनुमान है और अन्य के पक्ष में 0 सीट ही जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के हिसाब से 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें उनके गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, अपना दल को 2 सीट का ही अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी सीधे तौर पर 70 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा टाइम्स नाउ सर्वे के हिसाब से भी 69 से 73 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन 5 से 9 सीट और बीएसपी को 0 से 1 सीट का ही अनुमान दिखाई दे रहा है। इनके पक्ष में 1 से 3 सीट का अनुमान हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश को लेकर 80 सीटों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात करें उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस प्रकार की तैयारी होती है और किसका किसके साथ और रिलेशन बढ़ता है, क्योंकि अब टिकट बंटवारे भी हो चुके हैं। उसके बाद अब पहले चरण की वोटिंग भी होने जा रही है, तो उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और केंद्र को रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाती है। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।